हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आपका ज्ञान कुंज में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th का हमारा टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन 1 है। ये क्वेश्चन 1 है, क्या है इंटीजर्स को डिवाइड करना, हाउ टू डिवाइड इंटीजर्स। तो आइए देखते हैं। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कुछ रूल्स समझाए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो रूल्स समझ लिए होंगे, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका कि -30 डिवाइड बाय 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर मान लीजिए कोई इंटीजर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, -a है इंटीजर जो कि ठीक है, नेगेटिव इंटीजर है, उसको हम डिवाइड करते हैं पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। तो मतलब b से डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आएगा उसको सिंपल हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर ये है, इसको हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, -30 डिवाइड बाय 10 भी लिख सकते हैं। दोनों सेम ही एक ही बात है, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा माइनस के साइन के साथ ही आएगा, ठीक है। मतलब तो अब क्या करेंगे, सिंपल इसको जैसे वोल नंबर्स को आप डिवाइड करते हो, 30 को जैसे आप 10 से डिवाइड करोगे, मतलब क्या होता है इसका कि 30 डिवाइड बाय 10, ठीक है। 30 और 10 ऐसे लिख के डिवाइड करते हैं, 10 3 या 30 होता है, ठीक है। तो क्या आएगा, ये 3 आता है, ठीक है। तो इसको हम सेम वैसे ही लिखेंगे 3, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, एक काम और करेंगे कि इसके आगे हम माइनस साइन लगा देंगे। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसको हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक बी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 50 डिवाइडेड बाय -5 है। इस बार क्या है कि हमारे पास जो डिनोमीटर है, यहाँ पर क्या था, न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव था। बिल्कुल ये शुरुआती कुछ क्वेश्चन है जो कि समझने बहुत ज़रूरी है, हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अंत तक बने रहेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब जैसे 50 को डिवाइड करना है -5 के, मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इस बार क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल डिवाइड करते हैं, जैसे आप 50 को डिवाइड करते हो 10 से, मतलब 5 से डिवाइड करोगे जैसे, ठीक है। तो अब इसके कुछ डिवाइड करना है आपको, सिंपल डिवाइड करना आता होगा, 5 1 जा 5, ठीक है। माइनस करोगे 0 आएगा, ऊपर से एक तारे 0। जब हम ऊपर से कोई नंबर लाते हैं और जो हम टेबल नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ पाते हैं, तो हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमें एक 0 लगानी पड़ती है। तो जब आप इसको यहाँ पर आपने देखा कि आप जिसको टेबल नहीं पढ़ पाए आगे, तो आप क्या करोगे, 5 10 जा 10 वैसे भी होता है, आपको इतना तो पता ही होगा, 10 लिखोगे और ये माइनस साइन है इसके आगे लगा दोगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको एक रूल बताया था कि अगर आपको a डिवाइड कर रहे हो -b से, तो इसका जो आंसर आएगा सिंपल डिवाइड करो और जो कोशेंट है उसके आगे जो आप माइनस लगा दो, ठीक है। तो ये थे कुछ 2 क्वेश्चंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जैसे मान लीजिए अब की बार क्या है, सी जो क्वेश्चन है कि इसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो दोनों ही जो है निगेटिव साइन के साथ रहेंगे, मतलब -36 डिवाइडेड बाय हम करेंगे -9 के साथ, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको डिवाइड करना है। रूल भी आपको मैं बताया था कि 36 जैसे मान लीजिए ए है, ए को डिवाइड कर रहे हैं, ए को -b से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको बताया था जो आंसर आता है वो a/b के इक्वल आता है। मतलब जो कोएफिशिएंट आएगा हमारा, मान लीजिए सी है, वो जो है पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही करना है हमें, -36 डिवाइडेड बाय -9, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है, अभी मैंने बताया कि इसको मैं 36/9 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस या तो हम बोलते हैं प्लस हो जाता है, बोल सकते हैं, या बोलते हैं कैंसिल भी हो जाता है, ठीक है। तो जब -36 को -9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 36/9 आएगा। अब आप इसको सिंपल डिवाइड करिए, टेबल पढ़िए, तो क्या आएगा, 9 4 जा 36 आता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर चाहे प्लस का साइन लगाओ चाहे मत लगाओ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे प्लस का 4 लिख दो, चाहे सिंपल बिना कोई साइन लगाए अगर आप 4 लिख देते हो, तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव ही है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मान लीजिए आप एक डी क्वेश्चन क्या है कि आप 0 को डिवाइड कर रहे हैं -12 से, ठीक है। अब आपको ये भी बताया था मैंने रूल कि अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 0 को a से डिवाइड करो या -a से डिवाइड करो, ठीक है, या फिर -a से डिवाइड करो, तो क्या आएगा, इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। चाहे डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव है चाहे निगेटिव है, तो क्या आएगा, वो आएगा निगेटिव, वो आएगा 0 ही। तो अब यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय -12 है, ठीक है। तो आपको पता ही है, जब किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, मतलब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तो क्या आंसर आता है, वो आता है 0 आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, अगर यही नंबर होता -12/0 होता तो ये नॉट डिफाइंड है, जिसको हम इस साइन के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है, नॉट डिफाइंड होता है ये, इसमें फ़र्क है इतना।
तो ये बहुत थोड़ा ध्यान रखने वाली है। इसको हम बोलते हैं 0 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, और यहाँ पर बोलते हैं हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। यहाँ पर हम बोलेंगे 12 को डिवाइड कर रहे हैं 0 से। तो दोनों के बोलने में फ़र्क है, करने में फ़र्क है। तो आप ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कॉपी में पेन डाउन करते रहिए, वीडियो को पॉज कर दिया करें और वीडियो क्वेश्चन जो है उनको नोट कर लिया करिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है कि 13 डिवाइडेड बाय, जैसे मान लीजिए माइनस का 2 है और प्लस का 1 है। अब की बार आप यहाँ पर देख रहे हैं ये थोड़ा क्वेश्चन जो है चेंज है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सिंपल होगा। जैसे सबसे पहले इसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख देंगे ताकि हमको समझना जो है बहुत आसान रहे। अब आपको मैंने एक पिछले जो हमारे वीडियो थे उसमें इंटीजर को प्लस माइनस करना मैंने आपको सिखा दिया था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 13 अपॉन ये जो -2 है, इसको मैं लिखूँगा -2 और प्लस का 1। ठीक है। अब आपको मैंने क्या बता रखा है कि 13 डिवाइडेड बाय एक प्लस में इंटीजर है और एक माइनस में इंटीजर है। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक निगेटिव इंटीजर है। जब एक पॉजिटिव इंटीजर रहता है और एक निगेटिव इंटीजर रहता है तो उनको जो है माइनस किया जाता है। ठीक है, माइनस किया जाता है और साइन लगाया जाता है जो बड़े वाले इंटीजर के आगे लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, -2 है और ये +1 है। तो मतलब क्या है, सिंपल सा पता है, माइनस करेंगे। समझ ऐसे माइनस करिए, सिंपल 2 - 1 की तरह माइनस करिए। कोई टेंशन नहीं लेना है कि ये तो -2 है क्या करें, माइनस करना है, सिर्फ 2 - 1 करो तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन क्या एक रूल और मैंने अभी बोला है कि जो बड़े वाले इंटीजर के आगे जो साइन लगा हुआ है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1 आएगा। अब मैंने इससे पिछले वीडियो में एक रूल भी बताया था आपको, अगर a डिवाइडेड बाय हम -1 करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का a आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस का a आएगा। मतलब डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करने पर वही नंबर आता है। ठीक है, 1 से डिवाइड करने पर वही नंबर आएगा, लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या रहेगा कि उसके आगे जो है माइनस साइन के साथ माइनस साइन लगा रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है और आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, -49 डिवाइडेड बाय 49। अब आपको मैंने एक रूल बताया था कि अगर माइनस का a डिवाइड बाय a है, ठीक है, तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अगर माइनस का a डिवाइड बाय 1 है तो क्या आएगा, माइनस का 1 आता है। मतलब समझिए यहाँ पर अगर माइनस नहीं है तब, ठीक है, अगर a डिवाइड बाय a है तो क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे, 2 डिवाइड बाय 2 तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 डिवाइड बाय 3 तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर माइनस लगा दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक में माइनस रहेगा। ठीक है, तो जो उसका आंसर आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का 49 है और यहाँ पर 49 है। ठीक है, दोनों में सेम इसी की तरह ही है। तो क्या करेंगे, वोल नंबर्स की तरह हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, वोल नंबर की तरह हम इसको माइनस करेंगे। समझ लीजिए यहाँ पर माइनस सही नहीं, यहाँ पर 49 डिवाइड बाय 49 है तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए हम यहाँ पर 1 लगा दिए। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो जरूर लाइक करिए। आइए चलते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा रहेगा जी, क्या है, माइनस का 31 डिवाइडेड बाय माइनस का 30 प्लस -1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आपका पिछला भी रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से आप इसको समझ भी लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। माइनस का 31 डिवाइडेड बाय, अब है माइनस का 30, ठीक है, -30 प्लस और -1। ठीक है, अब आपको मैंने पिछले जो वीडियो हैं उनमें प्लस माइनस करना सिखा दिया है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा था, समझा होगा, तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 31 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 30 है, कोई बात नहीं, माइनस का 30 लिखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, प्लस और माइनस है। ठीक है, तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर ये ब्रैकेट बंद है, अगर बाहर प्लस हो या माइनस हो तो साइन बदल जाता है। अगर प्लस माइनस है तो क्या होता है, माइनस आता है। अगर यही चीज़ होता, अगर दोनों जगह माइनस होता, ठीक है, तो क्या आता, आंसर जो है प्लस में आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, -1, यहाँ पर प्लस की 1। ठीक है, लेकिन अगर दोनों जगह प्लस प्लस ही रहता है, मतलब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, मान लीजिए 1, तो ये प्लस का 1 ही आता है। ठीक है, छोटी सी सिंपल सी बात है।
यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर जैसे प्लस है, यहाँ पर माइनस ना हो करके यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर जो है माइनस है, यहाँ पर प्लस होता तो भी क्या आता, माइनस आता। ठीक है, यहाँ पर क्या आता, फिर यहाँ पर माइनस का 1 आता तब। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमें ये क्वेश्चन करना है। अब प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, और माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए माइनस का 31 है। ठीक है, माइनस का 31 है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने भी एक पहले भी आपको बताया, अगर दोनों माइनस हैं तो उनको हम सिंपल प्लस करेंगे, सिंपल प्लस करेंगे और साइन लगाएंगे माइनस का। 30 और -1 क्या होगा, 31 होगा, तो हम यहाँ पर 31 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे दोनों जगह ए ही है। अगर माइनस का ए डिवाइडेड बाय माइनस का ए करते हैं, सेम साइन रहता है। अगर हम माइनस का ए डिवाइडेड बाय माइनस का ए करते हैं, दोनों जगह अगर सेम साइन है तो इसका जो आंसर आता है 1 आता है। ठीक है, अगर दोनों जगह माइनस ए डिवाइड बाय माइनस ए है। लेकिन अगर यही हो कि अगर माइनस का ए डिवाइड बाय ए या फिर ए डिवाइडेड बाय माइनस का ए, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फिर -1 आएगा। तो फ्रेंड्स इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम आगे कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर -31 अपॉन -31 है, दोनों जगह क्या है, दोनों जगह सेम है और सेम नंबर है और सेम साइन भी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा इस कंडीशन के हिसाब से। तो ये था कुछ क्वेश्चंस। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लीजिए हमारा रहेगा माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें आप ये साइन देख के कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर जो है 2 जो है डिवाइड लगे हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ही डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो रहेगा ये डिवाइड वाला, इसको हम बाद में करेंगे। देखिए कैसे, आप सिंपल इसको पहले तो लिख लीजिए जैसे हम अभी लिख रहे थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो क्या है, माइनस का 36 है। ठीक है, माइनस का 36 डिवाइड बाय 12, इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे और आप इसको ब्रैकेट ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस का 36 डिवाइड बाय 12। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ये जो साइन नंबर है इसको हम अभी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। ठीक, अब आप इसको देख रहे होंगे 12 डिवाइड बाय 36 है। ठीक है, सिंपल इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ पर माइनस का a अपॉन b है, समझ लीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको क्वोशेंट, जो भागफल आएगा वो आएगा निगेटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम टेबल पढ़ेंगे 12 3 या 36 होता है, तो क्या रहेगा, 3 टाइम्स चलेगा, लेकिन क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा। ठीक है, ये हो गई एक छोटी सी बात। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एक दूसरा नंबर जो था हम इसको लिख लेते हैं। अब आप अभी मैंने इससे पहले भी पिछले जो क्वेश्चन था उसमें बताया कि अगर माइनस का a डिवाइडेड बाय a है, सेम नंबर है, तो क्या आता है, माइनस का 1 आता है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या है, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर एच था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका क्वेश्चन का लास्ट रहेगा। क्या है, माइनस का 6 प्लस का 5 डिवाइडेड करना है हमको माइनस का 2 और प्लस का 1। अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया है तो समझ लीजिए आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। बिल्कुल कुछ नहीं है। अभी ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में हम अप्लाई कर रहे हैं डिवाइड, वो भी आ रहा है और प्लस माइनस भी आप देख रहे हैं कि आ रहा है। ठीक है, मतलब ये चैप्टर ही हमको क्लियर हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया तो। अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, माइनस का 6 है और ये प्लस का 5 है। आप देख रहे होंगे कि ये निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। आप इसको प्लस का अलग से मत समझिए, ये समझ लीजिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस का 5। अब आपको पता है, मैंने बता रखा है कि अगर एक प्लस का इंटीजर है, ठीक है, और एक जो है निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उनको हम माइनस करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर माइनस प्लस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस माइनस या माइनस प्लस। ठीक है, -6 + 5, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ लीजिए 6 माइनस के 5 कर रहे हैं हम, तो 6 - 5 क्या आता है, 1 आता है। लेकिन अब आपको एक कंडीशन और बता रखा हूँ कि जो इंटीजर बड़ा रहता है हम उसका साइन अप्लाई करेंगे, उसका साइन लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 6 जो है ग्रेटर होता है, 6 ग्रेटर होता है 5 से, लेकिन जो 6 है उसके आगे जो है साइन लगाया गया है माइनस का। वैसे बात की जाए तो अगर किसी नंबर के आगे माइनस साइन लगा दिया जाए और यहाँ पर 5 है सिर्फ, तो ग्रेटर नंबर ये रहेगा फिर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हम तो सिर्फ इंटीजर की बात करेंगे, ना कि प्लस माइनस साइन की। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस का है, तो जो
ये नंबर है 6, इसके आगे जो साइन है वो हम लगाएंगे, माइनस का 6 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 6 प्लस के 5 क्या आएगा, माइनस के 1, और फिर डिवाइड करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे किससे, माइनस का 2 और प्लस का 1, सेम वही कंडीशन है, आप लोग देख रहे होंगे। 2 - 1 की तरह करो तो 1 आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं है इसमें, अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। माइनस का 1 डिवाइड बाय -1 सेम वही है, माइनस का a डिवाइड बाय माइनस का a, तो क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, और पॉजिटिव साइन के साथ आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो फ्रेंड्स ये था 7th क्लास का क्वेश्चन था, ये 7th क्लास का, जो कि क्वेश्चन 1 के कुछ पार्ट थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और आपने चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।